नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे केसलेट डीआईज। तो फर्स्ट केसलेट डीआई हमारे सामने, तो चलिए अब रीड करते हैं इसको। ईच स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज इंटरेस्टेड इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट अमंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो कोई एक स्कूल है, उसमें 3 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, और हर एक स्टूडेंट कम से कम एक स्पोर्ट में तो इंटरेस्टेड है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो हॉकी में हो। आगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड क्रिकेट इज 62.50% ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड हु लाइक ओनली हॉकी। तो आगे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट दोनों में इंटरेस्टेड हैं, उनका जो नंबर है वो कितना है, 62.50% है। किसका? कंबाइंड नंबर, टोटल का, जो ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी में इंटरेस्टेड है उन स्टूडेंट्स का। तो अब देखिए, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये केसलेट होगी, जो किससे रिलेटेड होगी, वो वेन डायग्राम से रिलेटेड होगी। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि एक वेन डायग्राम बनाएंगे। 3 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हमें गिवन है उनको हम सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम दिखेगा हमको। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं जो जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो कंडीशन हमने रीड कर ली थी ये वाली, तो कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं हॉकी और क्रिकेट दोनों को, वो कितने हैं, 62.50%। कंबाइंड नंबर का, जो ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी को पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन हमने रीड की, यहाँ से तो हमें कोई डायरेक्टली हिंट नहीं मिल रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो अब आगे देखते हैं कि अगर कोई हिंट मिलता है तो। यहाँ से तो वेरिएबल ही बन रहे हैं। आगे देखते हैं कि 5% लाइक ओनली फुटबॉल एंड 5% लाइक ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो 5% सिर्फ फुटबॉल को पसंद करते हैं और 5% तीनों स्पोर्ट्स को। अब देखिए ये वेन डायग्राम, इसमें हम मान लेते हैं कि ये क्रिकेट वाला सर्कल है, ये फुटबॉल का है और ये हॉकी का है, और बाकी ये इनके कॉमन पार्ट्स हैं। अब देखिए ओनली फुटबॉल बोल रहा है, तो ओनली फुटबॉल का ये एरिया होगा, ये सारा का सारा। तो इस एरिया का कितने परसेंट गिवन है हमें वैल्यू, 5%, कि ये 5% स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हैं, और 5% लाइक ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब तीनों सर्कल में कॉमन एरिया ये वाला है, तो इसमें 5% आ जाएगा जो तीनों स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। ये वैल्यू हमें कंफर्म है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली हॉकी। तो बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हॉकी और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं, उनका नंबर 60% है उन स्टूडेंट्स का जो ओनली हॉकी को पसंद करते हैं। तो यहाँ से भी कोई कंक्लूसिव हिंट नहीं मिला है। तो अब आगे देखते हैं, हम रीड करते हैं आगे क्या है। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। आगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन हॉकी। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं, उतने ही हॉकी को पसंद करते हैं। तो ये सारी हमने कंडीशंस रीड की। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि इक्वेशंस बनेंगी डिफरेंट, और उनको सोल्व करेंगे अगर हम, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा इस डी का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम पहले ही सपोज कर लेते हैं कि जैसे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ओनली क्रिकेट जो खेलते हैं वो कितने हैं, A%। उसके बाद ओनली फुटबॉल हमें गिवन है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये B है, 5%। उसके बाद ओनली हॉकी के लिए हम मान लेते हैं कि C है, C% ओनली हॉकी पसंद करते हैं। और जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं वो हैं, मान लेते हैं हम D% हैं। और जो फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं वो हम मान लेते हैं E। क्रिकेट और हॉकी दोनों को F, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो हम मान लेते हैं कि G है, जिसकी वैल्यू हमें 5% गिवन है। तो अब देखिए, इन सभी का सम जो हमने वेरिएबल्स माने हैं, इनका सम क्या होगा, 100%। तो A प्लस B प्लस C D E F और G, इन सभी का सम क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स मतलब 100%। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन था कि फर्स्ट लाइन, हॉकी और क्रिकेट, जो दोनों हॉकी और क्रिकेट को पसंद करते हैं वो 62.50% हैं टोटल का, जो ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी को पसंद करते हैं। अब देखिए, हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं कौन कौन से, ये एक तो हो जाएगा F, दोनों में कॉमन है, और उसके बाद G हो जाएगा। तो ये आ गए कि जो दोनों हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ से बनेगा कि F प्लस G, ये इक्वल हो जाएगा 62.50% का रेशो होता है 5/8, ये हो जाएगा किसका,
ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी। ओनली क्रिकेट ए, ओनली हॉकी सी, इन दोनों का सम ए प्लस सी। तो एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद 5% फुटबॉल को पसंद करते हैं तो 5% की वैल्यू 5% आ गया बी के बराबर। उसके बाद 5% ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो उसकी वैल्यू आ गई जी इज इक्वल टू 5%। आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे गिवन है कि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। तो जो दोनों हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 60%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली हॉकी। तो हॉकी और फुटबॉल ई और जी, तो ई प्लस जी यहाँ से आ जाएगा 60%, 3/5 जो सिर्फ हॉकी को, हॉकी है सिर्फ सी, ये नंबर आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो आगे बोल रहा है कि 60% फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब देखिए जो फुटबॉल का ये सर्कल है, अब जो इसके अंदर नहीं होंगे वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस सर्कल में से सारे के सारे बाहर हैं, जो उनका सम क्या होगा 60%। तो देखिए अब ए बाहर है, एफ और सी, तो यहाँ से हमें मिला कि ए प्लस एफ प्लस सी ये कितना है 60% है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बोल रहा है कि जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और जो हॉकी को पसंद करते हैं वो सेम है। अब जो क्रिकेट के सर्कल में होंगे, ये जो क्रिकेट का सर्कल है सारा का सारा, ये सारे के सारे क्रिकेट को पसंद करेंगे और जो हॉकी के होंगे वो हॉकी को पसंद करेंगे। तो अब देखिए क्रिकेट में कौन कौन से आ गए, ए आ गया और डी, जी और एफ। इन सभी का सम किसके बराबर होगा, जो हॉकी को पसंद करते हैं। हॉकी के क्या होंगे, एफ होगा, जी, ई और सी। तो एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी। तो ये इक्वेशंस बन गई हमारे पास सारी। तो अब इनको सॉल्व करेंगे और सभी की जो वेरिएबल्स हमने माने हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, अब इसमें देखिए हम अगर वैल्यूज़ पुट कर दें कि जी की वैल्यू हमें गिवन है 5%, उसके बाद ए प्लस सी की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन में से, यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो हम सारी की सारी इक्वेशन हमारी एफ में बन जाएगी, तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए एफ़ प्लस जी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5/8, ए प्लस सी की वैल्यू आ गई एफ 60 माइनस एफ। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8f प्लस 40 इज इक्वल टू 300 माइनस 5f। तो 13f आ गया 260 के इक्वल, 13 से कट करेंगे 20 पे, तो f की वैल्यू आ गई 20%। तो f आ गया हमारा 20%। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, f का नंबर आ गया 20%। तो अब देखिए f की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो a प्लस सी का सम आ गया 40% के इक्वल। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इससे नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, a प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी। अब देखिए इनमें f कॉमन है दोनों में और g कॉमन है दोनों में, तो ये कट गया। तो a प्लस डी हमारे पास आ गया e प्लस सी के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमने जो डिराइव किया ऊपर वाली इक्वेशन से। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज़ आ गई हैं उनकी अगर हम वैल्यू पुट करें कि जैसे b की वैल्यू हमें 5% गिवन है, g की वैल्यू 5% है और f की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 20। तो 20 प्लस 5 प्लस 5 30, 30 को अगर 100 में से माइनस करें तो हमें यहाँ से नंबर मिलेगा कि a प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये इक्वल आ गया 70% के। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो अब देखिए उसके बाद जो इक्वेशन हमने ये लास्ट वाली जो इक्वेशन ये वाली है, इसको अगर हम ये जो हमें 70% वाली इक्वेशन मिली है इसमें अगर हम यूज़ करें कि a प्लस डी और e प्लस सी इक्वल है, तो a और d का सम c और e के सम के इक्वल है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसी एक का, कि a प्लस डी का 2 टाइम्स हो गया, वो 70 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब a प्लस डी क्या आ गया 35%। और सिमिलरली a प्लस डी लिख दें या फिर e प्लस सी लिख दें हम, तो एक ही बात है कि e प्लस सी का सम 35 है या फिर a प्लस डी का सम 35 है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिली है e प्लस सी का सम 35% है या फिर a प्लस डी का सम 35%, तो इसको हम यूज़ करेंगे e प्लस सी के सम को, ये जो हमारे पास ये थर्ड वाली इक्वेशन है इसमें, कि e प्लस जी की वैल्यू हमें पता है और c की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं 35 माइनस ई, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e की। तो अब देखिए e
प्लस जी की वैल्यू 5% इज इक्वल टू 3/5। सी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आएगा 35 माइनस ई, ये नंबर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5e प्लस 25 इज इक्वल टू 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस 3e, तो 8e इज इक्वल टू आ गया 105 में से 25 माइनस करेंगे तो 80, तो e की वैल्यू आ गई 10, e आ गया हमारा 10%। तो ये नंबर आ गया हमें e इज इक्वल टू 10%, मतलब ये वैल्यू e की वैल्यू आ गई 10%। तो अब देखिए e 10% है, e प्लस c 35% है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 25, तो ये c का नंबर आ गया हमें 25%। तो अब देखिए c की वैल्यू मिल गई, तो c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 25 15%, तो a आ गया हमारा 15%। तो अब देखिए सिर्फ d बचा, और a प्लस डी हमें पता है 35% है, तो 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20%, तो d की वैल्यू आ गई 20%। तो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया सारी इक्वेशन इस डी को। तो अब देखिए केसलेट हमें गिवन थी, जिसमें बोला गया था कि कोई एक स्कूल है जिसमें हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी एक स्पोर्ट में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, किसी ना किसी एक स्पोर्ट में वो इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद जब हमने नेक्स्ट रीड किया तो हमें पता चला कि ये वेन डायग्राम से रिलेटेड डी आई है, तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। उसके बाद सारी की सारी हमने जो कंडीशंस रीड की, वहाँ से हमें कोई भी हिंट डायरेक्टली नहीं मिला जब, तो हमने फिर वेरिएबल्स बनाए ABCDEFG कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी ना किसी गेम में रिलेटेड होंगे। उसके बाद हमने जो हमें कंडीशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके सारी की सारी इक्वेशंस बनाई। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी कि सभी का सम जो हमने वेरिएबल्स माने हैं वो होगा 100%। उसके बाद हमें गिवन था कि हॉकी और क्रिकेट में जो हैं टोटल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, उनका नंबर जो है वो 5/8 है जो ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी में है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। आगे हमें गिवन था कि 5% ओनली फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ से हमें बी की वैल्यू मिली, और 5% जो हैं वो तीनों स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वहाँ से हमें जी की वैल्यू मिल गई। और नेक्स्ट इक्वेशन बनी हमारी कि जो स्टूडेंट्स हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं वो कितना है 3/5 हैं जो ओनली हॉकी को पसंद करते हैं, तो वहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई E प्लस जी इज इक्वल टू 3/5C। और नेक्स्ट हमें गिवन था कि 60% स्टूडेंट्स फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली कि A प्लस F प्लस C ये 60% है, क्योंकि A ओनली क्रिकेट में है, F क्रिकेट और हॉकी दोनों में, और C ओनली हॉकी में। तो ये थे टोटल 60%। उसके बाद हमें गिवन था आगे कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वो हॉकी में जो इंटरेस्टेड हैं उसके इक्वल हैं, तो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली। और उसके बाद हमने इन सभी इक्वेशन को सॉल्व किया और वैल्यूज़ फाइंड आउट की सारी की सारी वेरिएबल्स की, और वैल्यूज़ आ गई हैं अब हमारे पास। तो अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 225 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ओनली हॉकी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो बोल रहा है कि 225 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ओनली हॉकी में, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का नंबर कितना होगा। तो अब देखिए ओनली हॉकी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं 25%, ये इक्वल है 225 के। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखिए अब 20% एक तो ये आ गया क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में, उसके बाद ये 5% ये आ गया क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में, तो सम आ गया 25%। तो 25% ही हमें फाइंड आउट करना है, जो कितना आ जाएगा 225। तो नंबर आ गया क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इंटरेस्टेड स्टूडेंट 225, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हॉकी। तो हमें परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो स्टूडेंट्स क्रिकेट के हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनमें से कितने हैं जो हॉकी को भी पसंद करते हैं। तो अब देखिए क्रिकेट का सर्कल ये वाला है, ये क्रिकेट का सर्कल है, ये फुटबॉल का है और ये हॉकी का है। तो अब क्रिकेट में देखिए सारा के सारे नंबर्स हम ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे। 15 + 20 35 + 5 40 + 20 60, तो 60% आ गया कि जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। अब उसमें से हमें देखना है कि जो हॉकी में कॉमन है। तो अब देखिए हॉकी में ये 20 और 5, तो 25% आ गए जो हॉकी में भी इंटरेस्टेड है। अब इनका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। 25/60 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, तो 5 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स 12 टाइम्स 500/12 आ गया। अब डिवाइड कर लीजिए, 4 से जाएगा 2 0 तो 1 41 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने रेशोज
लर्न किए हुए अच्छे से, तो 5/12 आप डायरेक्ट भी 41.67% आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे टोटल में से जो सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। अब सिर्फ 2 वाले देखिए, एक तो आ गया ये 20%, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं। उसके बाद ये 10% आ गया जो फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। उसके बाद ये 20% आ गया जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो कितना आ गया सभी का सम? 50%। आंसर हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 80 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ओनली हॉकी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो हमें बताना है कि अगर 80 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं सिर्फ हॉकी में, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। तो अब देखिए ओनली हॉकी में कितने इंटरेस्टेड हैं? 25%। तो 25% हमें 80 के इक्वल है। 25% का अगर हम रेशो बनाए तो 1/4, वो 80 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 80 320। तो टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में आ गए 320, ऑप्शन बी आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली क्रिकेट एंड हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली फुटबॉल इज़ 120, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हॉकी। तो बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ओनली क्रिकेट में इंटरेस्टेड और ओनली फुटबॉल में इंटरेस्टेड वो है 120। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हॉकी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब देखिए ओनली क्रिकेट में है 15% और ओनली फुटबॉल में है 5%, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 10%। तो 10% है हमारा 120 के इक्वल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स हॉकी में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए हॉकी का सर्कल ये वाला है, ये सारा का सारा ये हॉकी का सर्कल है, ये सारा। तो अब सम कर लेते हैं सभी का। 20 + 5 25 + 25 50 + 10 60। तो 60% की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 720। तो 720 आ गए स्टूडेंट्स जो हॉकी में इंटरेस्टेड होंगे, और डी आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डी है, ये हमें डायरेक्शंस गिवन है। गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स अरुण, संजीव, कमल इन सेशनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है 3 स्टूडेंट्स हैं, अरुण, संजीव और कमल। इनके सेशनल एग्जाम्स हुए क्लास 12th के, उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं अब। देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, ईच कैरिंग डिफरेंट मैक्सिमम मार्क्स। तो हर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट मैक्सिमम मार्क्स हैं। आगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ कैरीज इक्वल मैक्सिमम मार्क्स 35। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं एक, उसमें हम अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज़ आएंगी हम पुट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे हमारे। तो अब देखिए फिज़िक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो फिज़िक्स में कितने मार्क्स हैं? 35 मार्क्स मैक्सिमम हैं फिज़िक्स में, और 35 भी हैं केमिस्ट्री के, दोनों के इक्वल हैं। आगे देखते हैं, मैथ्स कैरीज 5 मार्क्स मोर देन फिज़िक्स। तो मैथ्स में 5 ज़्यादा है फिज़िक्स से, तो 5 ऐड करेंगे तो 35 + 5 40। आगे एंड 10 मोर देन इंग्लिश, और 10 ज़्यादा है मैथ्स के इंग्लिश से, तो 10 कम होंगे मैथ्स से, तो मैथ्स में 40 हैं तो इंग्लिश में होंगे 30। टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इज़ 160, और जो टोटल मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के वो कितने हैं? 160। तो 160 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी का सम। 35 + 35 70 + 40 110 + 30 140, तो 20 आ गया कंप्यूटर के मैक्सिमम मार्क्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स में। तो फर्स्ट है कि कमल स्कोर 60% इन फिजिक्स। तो कमल ने कितना स्कोर किया फिजिक्स में से? तो अब बना लेते हैं कि कमल यहाँ पे, उसके बाद सेकंड है संजीव, और उसके बाद है अरुण। तो ये थोड़ा, तो अब देखिए कमल ने स्कोर किया है 60% फिजिक्स में से। तो फिजिक्स में 35 टोटल, इसका 60% हम फाइंड आउट करेंगे तो 10% आएगा 3.5, उसका करेंगे हम 6 टाइम्स, तो देखिए वो आ गया 21। तो 21 स्कोर किए हैं कमल ने फिजिक्स में, वाइल संजीव स्कोर्ड 48 to 4/7% इन सेम सब्जेक्ट। और संजीव ने कितना स्कोर किया? 48 to 4/7%।
अब देखिए 35 का हमें निकालना है 48 to 4/7। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 48 to 4/7 को सॉल्व करेंगे तो 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा, देखिए 50 को कर लीजिए 7 से तो कितना आएगा 350 में से 14 माइनस करेंगे तो 336 + 4 340, ये आ गया 340/7 और परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो और, तो 35 का डबल हो गया, 20 से कट करेंगे तो 17, तो 17 आ गए मार्क्स जो संजीव ने स्कोर किए हैं फिज़िक्स में, यहाँ पे आएगा, ये नंबर आ गया हमारे पास। अरुण स्कोर्ड ओनली 13.5 मार्क्स इन फिजिक्स, तो अरुण ने कितने स्कोर किए हैं 13.5। आगे देखते हैं, अरुण स्कोर 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री विच इज़ 60% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय संजीव इन द सेम सब्जेक्ट। तो अरुण ने स्कोर किए हैं केमिस्ट्री में 24, तो अरुण का यहाँ पे 24, तो ये कितना ज़्यादा है जो संजीव ने स्कोर किया उससे 60%। तो अब देखिए 60% का रेशो आएगा 3/5। तब अगर संजीव ने 5 स्कोर किया है तो अरुण ने 60% ज़्यादा मतलब 8, तो 8 यूनिट्स है 24 के इक्वल, 1 यूनिट आ गया 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 से तो ये आएगा 15। तो 15 स्कोर किया है संजीव ने केमिस्ट्री में। आगे देखते हैं हम, द टोटल मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री इज़ 58। तो अब टोटल बोल रहा है कि जो केमिस्ट्री में तीनों ने स्कोर किया है वो है 58। तो अब इन दोनों का सम संजीव और अरुण के मार्क्स का माइनस करेंगे 58 में से, तो 24 + 15 ये हो गया 39 को 58 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 19 मार्क्स स्कोर किए हैं कमल ने केमिस्ट्री में। अब आगे देखिए, कमल स्कोर्ड 15.5 मार्क्स इन मैथ्स, कमल ने मैथ्स में स्कोर किए हैं 15.5 मार्क्स, वाइल संजीव स्कोर्ड 35% ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और संजीव ने स्कोर किया 35%, तो 40 का 35% आएगा 14 स्कोर किया संजीव ने मैथ्स में। एंड अरुण स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स विद 29 मार्क्स, और अरुण ने हाईएस्ट स्कोर किए हैं 29 मार्क्स। आगे देखते हैं, अरुण स्कोर्ड 40% इन इंग्लिश विच इज़ 13 to 1/3% लेस दैन द मार्क्स ऑफ संजीव इन द सेम सब्जेक्ट। तो अरुण ने 40% स्कोर किए हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स हैं 30 का 40% आएगा 12, तो अरुण ने स्कोर किया है 12। तो अब अरुण ने संजीव से कितना कम स्कोर किया है 33 to 1/3%, तो इसका रेशो बनाएंगे तो 1/3, तो मतलब अगर संजीव ने 3 स्कोर किया है तो अरुण ने कितना स्कोर किया है 2, तो 2 यूनिट्स हैं 12 के इक्वल, 1 यूनिट 6, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 18, तो संजीव का स्कोर आ गया इंग्लिश में 18। उसके बाद स्कोर ऑफ कमल इन इंग्लिश इज़ 14 मार्क्स, तो कमल ने स्कोर किया है 14 इंग्लिश में। आगे देखते हैं, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ अरुण एंड संजीव इन कंप्यूटर इज़ 32 वाइल द रेशो ऑफ द सेम इज़ 9:7। तो अरुण और संजीव इनका रेशो क्या है कंप्यूटर के मार्क्स का 9:7। टोटल कितना आ गया ये 16 यूनिट। 16 यूनिट किसके बराबर है 32 के, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो अरुण के मार्क्स आ गए 18 और संजीव के आ गए 14 कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे आएगा 14। अब आगे देखिए, कमल स्कोर 77.5% मार्क्स इन कंप्यूटर्स, तो कमल ने कितना स्कोर किया 77.5 मार्क्स, तो 20 का 77.5% हमें फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए 70% कर लीजिए और 7.5% कर लेते हैं, तो 70% 20 का 14 प्लस और 7% के लिए 20 का 1% 0.2, 7% 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 और 0.5%, तो 1% का हाफ 1% है 0.2 का हाफ 0.1, तो 0.1 और 1.4 हो गया 1.5, तो 15.5 आ गई मार्क्स कमल के जो उसने स्कोर किए हैं कंप्यूटर्स में। तो ये सारी की सारी टेबल हमारे पास बन गई है। तो अब इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। तो हमें एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तीनों स्टूडेंट्स ने जो इंग्लिश में स्कोर किए। तो अब देखिए, कमल के हैं इंग्लिश में 14, संजीव के 18, 14 + 18 32 प्लस 12 हो गई अरुण के 44, तो 44 हो गई टोटल एवरेज के लिए बाय 3। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 14 पे जाएगा और 2 बचेगा तो 6 पे, 14.6 आ गया। अब राउंड ऑफ करना है हमने इंटीजर में, तो देखिए अब 6 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और तो 14 + 1 15, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय संजीव इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है कि अरुण ने जो टोटल स्कोर किया और संजीव ने जो टोटल स्कोर किया उनके मार्क्स में। तो देखिए अब अरुण का सम करते हैं अगर हम सभी मार्क्स का। तो देखिए अब 12 + 18 30, 30 + 29 59, +4 63, +20 83, 83 और 13 96, 96.5 आ गए अरुण के। तो ये स्कोर किया है अरुण ने। उसके बाद संजीव के देखते हैं टोटल मार्क्स। 17 + 15 32, 32 + 14 46, 46 + 14 कर लेते हैं तो 60, 60 + 18 करेंगे 78। तो संजीव का स्कोर है टोटल 78। तो डिफरेंस आएगा दोनों में 18.5। ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन द सेशनल एग्जाम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कमल ने कितने % मार्क्स स्कोर किए। तो अब देखिए सम करेंगे तो 21 + 19 ये हो गया 40, और 40 और ये 15.5 है और लास्ट में 15.5 है। तो इन दोनों का सम आएगा 31 और 40 में ऐड करेंगे 71 + 14 85। 85 स्कोर किए कमल ने और टोटल मार्क्स हैं 160। कितने % आएगा वो मल्टीप्लाई 100। तो कट करेंगे तो 5 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 को तो ये आएगा 425। डिवाइड करना हमने 8 से, तो अब डिवाइड कर लेते हैं तो 5 पे जाएगा 40 और 2 बचेगा और 25 तो 3 पे 24। 1 आ गया 1/8। तो पॉइंट में करेंगे तो 1 टाइम 2 0 20 और 2 पे जाएगा 16, 4 आएगा तो 5 53.125%। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ संजीव इन इंग्लिश एंड मैथ्स आर व्हाट % मोर और लेस देन बाय मार्क्स ऑफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर्स अराउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि संजीव ने जो इंग्लिश और मैथ्स में टोटल स्कोर किए वो कितने % ज़्यादा या कम हैं जो मार्क्स तीनों स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर में स्कोर किए। तो अब देखिए संजीव का इंग्लिश और मैथ्स का 14 और 18, तो ये आ गया 32। उसके बाद तीनों के कंप्यूटर में 15.5, 18 और 14 को सम करेंगे 32 और 15.5 ये आ गया 47.5। तो ये तो हैं संजीव के मार्क्स 32 और टोटल है 47.5। तो डिफरेंस आ गया 15.5। विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड आउट करना है 47.5 के मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। तो अब देखिए कट करते हैं जब हम, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा। उसके बाद 25 पे अगर कट करें तो 4 टाइम्स और यहाँ पे ये 1 पे गया, उसके बाद 9 पे। तो नंबर आ गया हमारे पास 155 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 620 डिवाइड बाई 19। तो राउंड ऑफ कर लीजिए 19 को अगर हम लिख लें 20, तो 20 से अगर कट करें 31 आएगा। तो 31 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और 31 से बड़ा आएगा क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या किया है, बड़ा किया है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। तो 31 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आना चाहिए। 31 से थोड़ा सा बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, ये है ऑप्शन ए ओनली 32.63% इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द पासिंग मार्क्स इन ईच सेशनल आर 40% देन टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर। तो अगर बोल रहा है कि सेशनल एग्ज़ाम में 40% अगर पासिंग मार्क्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ हमें कंपार्टमेंट्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी आई तीनों स्टूडेंट्स की मिला के। तो अब देखिए 40% अगर पासिंग मार्क्स हैं तो फिज़िक्स में 40% कितना हो जाएगा 14 में से देखिए अब अरुण का है कंपार्टमेंट तो एक तो ये आ गया। उसके बाद केमिस्ट्री का 40% हो जाएगा 14, तो सभी के ज़्यादा हैं 14 से तो ये तो पास हो गए सारे। मैथ्स में 40% आएगा 16, तो 16 से कमल के कम हैं और संजीव के, तो ये दोनों आ गए कंपार्टमेंट्स में। उसके बाद इंग्लिश का 40% आएगा 12, तो 12 से सभी ज़्यादा हैं तो ये पास हो गए। उसके बाद कंप्यूटर में 40% आएगा 8, तो 8 से सभी के ज़्यादा हैं तो 3 कंपार्टमेंट्स आई हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन 3 कंपार्टमेंट्स। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, और हमने आज की वीडियो में 2 केस लेट DIs डिस्कस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।